नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी की फजीहत के बावजूद एसआईटी की टीम की तफ्तीश उल्टी दिशा में ही चल रही है। पीड़ित मां बाप भाई का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया है। सोचिए एसआईटी की तफ्तीश किस दिशा में चल रही है। आज पांचवी बार जब एसआईटी की टीम जहानाबाद पहुंची तो पीड़ित परिवार मेंटली टॉर्चर से परेशान हो उठे। जिसकी बेटी मरी है उससे ही आरोपियों की तरह जबरदस्ती ब्लड सैंपल लिया गया। पीड़ित परिवार से फिर से पुलिसिया सवाल पूछे गए। सोचिए क्या ये जांच के नाम पर टॉर्चर नहीं है? नीट छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी पीड़ित परिवार को मेंटली टॉर्चर करने लगी है। एम्स के फॉरेंसिक रिपोर्ट में नीट की छात्रा से सेक्सुअल हैरेसमेंट को कंफर्म करने और छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म की पुष्टि के बाद एसआईटी की तफ्तीश उल्टी दिशा में चल रही है। एसआईटी की टीम परिवार वालों का डीएनए सैंपल कलेक्ट कर रही है। यानी जो पीड़ित है उन्हीं को आरोपी की तरह पेश करने की कोशिश है। जरा देखिए कैसे। 26 जनवरी को एक बार फिर से एसआईटी जहानाबाद पहुंची। एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने पीड़ित परिवार वालों से पूछताछ की। पीड़ित परिजन के 5 सदस्यों के डीएनए सैंपल लिए गए। पीड़ित की मां, पिता, भाई और 2 मामा के ब्लड सैंपल कलेक्ट किए गए। पटना सचिवालय की एसडीपीओ डॉक्टर अनु कुमारी टीम को लीड कर रही थी। सोचिए एसआईटी क्या साबित करना चाहती है। बार बार पीड़ित परिजनों को शक के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है ताकि वो पूरी तरह से टूट जाएं। यही वजह है कि सूत्र बता रहे हैं एसआईटी के मेंटल टॉर्चर से पीड़ित परिवार परेशान है। परिजनों ने डीएनए सैंपल देने पर आपत्ति भी जताई। बावजूद इसके एसआईटी ने डीएनए सैंपल कलेक्ट किए। हैरानी की बात है कि नीट छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी की तफ्तीश पीड़ित परिवार के आसपास ही अटकी हुई है। ये समझ से परे है। अब तक एसआईटी की टीम 5 बार पीड़ित के गांव जाकर परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर चुकी है। नीट छात्रा की मौत पटना के शंभू हॉस्टल में हुई और एसआईटी जहानाबाद के गांव में सबूत खंगाल रही है। ये बात एसआईटी की नीयत पर सवाल उठाती है। अब सवाल है कि एसआईटी पूरे केस को बार बार क्यों भटका रही है। एसआईटी पीड़ित परिजनों को क्यों मेंटल टॉर्चर कर रही है, जबकि परिवार वालों के डीएनए सैंपल लेने एसआईटी घर तक पहुंच गई। मेल स्पर्म की पुष्टि के बाद भी इस तरह की कोताही की वजह क्या है? दूसरी ओर पीड़ित परिजन एसआईटी के मेंटली टॉर्चर से इस कदर परेशान है कि अब पीड़ित परिवार आत्मदाह की बात कह रहा है। यहाँ पे एसआईटी को जो काम करना था, जो काम ये लोग कर रहे हैं और ये लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये क्या काम कर रहे हैं? यहाँ गांव पर आकर सब लोग मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं यहाँ पे कि जो मतलब घुमा फिरा के परिवार परिवार परिवार। अरे परिवार हम लोगों ने जो खोया है वो कोई नहीं जानता है। नहीं मिलेगा न्याय तब तक तुम समझो कि जांच प्रक्रिया बाधित है और क्या करें। अभी जब जांच में ये आया है कि भाई उसकी पुष्टि भी हुई है कि भाई सब गलत हुआ है, वो तो सारे लोग देख रहे हैं, सारे मीडिया कर्मी देख रहे हैं। सोचिए जिसकी बेटी मरी है उसी का पुलिस डीएनए कलेक्ट कर रही है। मां बाप के साथ ही आरोपियों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। बिहार पुलिस की यह कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। यही वजह है कि पीड़ित परिवार ने डीजीपी को पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा है 5 जनवरी शाम 5 बजे से 6 जनवरी तक हॉस्टल के सभी सीसीटीवी फुटेज की एफएसएल जांच हो। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के बयान और उनके मोबाइल की सीडीआर भी खंगाली जाए। मकान मालिक, उनके बेटे, हॉस्टल संचालिका और अस्पताल से जुड़े डॉक्टर्स के मोबाइल सीडीआर की भी जांच हो। थाना प्रभारी की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो। अस्पताल स्टाफ के बयान न दर्ज करने की जांच हो। मौत की वजह नींद की दवा कैसे बताई गई इसकी भी जांच हो। लेकिन डीजीपी साहब को मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट छात्रा की मौत पर जब डीजीपी से सवाल पूछे गए तो डीजीपी साहब ने ऐसे रिएक्ट किया मानो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा हो। जो पीड़ित परिवार की चीख नहीं सुन पा रहा वो पत्रकारों के सवाल भी कैसे सुनेंगे। उम्मीद करते हैं कि एसआईटी की अटकी हुई सुई पीड़ित परिजनों से हटकर गुनहगारों तक घूमेगी और शंभू हॉस्टल के गुनहगारों तक एसआईटी पहुंचेगी। जहानाबाद से मुकेश और पटना से सनी की रिपोर्ट, जी मीडिया। जी बिहार झारखंड की खबर का बड़ा असर हुआ।